ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, dear Prabhujis, Hare Krishna, dear devotees. हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सेशन के अंदर हमने 28वें नंबर के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी चर्चा की थी। तो 29वें नंबर का जो श्लोक है वो भी बहुत भव्य, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। तो बहुत ही भव्य श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति च तथैव च अन्या आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। तो बहुत ही भव्य श्लोक। आश्चर्यवत्, आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च भी, अन्यः दूसरा, आश्चर्यवत् आश्चर्य से, च और, एनम इस आत्मा को, अन्यः दूसरा, शृणोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, एनम इस आत्मा को, वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा, एव निश्चय ही, कश्चित कोई। तो बहुत ही भव्य श्लोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, आश्चर्यवत् चैनम अन्यः शृणोति, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्, कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो आत्मा के विषय में इतना अधिक वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं, वर्णन करते हैं, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कठोपनिषद से एक इसी संदर्भ में कहे गए
एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्रवणयापि, कठोपनिषद में कहा गया है, श्रवणयापि बहुभीर यो न लभ्यः, शृण्वन्तो अपि बहवो यह न विदुः, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो बिल्कुल समान कठोपनिषद में विशाल पशु, आगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इनका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के लिए इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक को समझाने के लिए, श्लोक का वास्तविक अर्थ और अनेक सिद्धांत, श्लोक में छुपे अनेक सिद्धांत समझाने के लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही सुंदर तात्पर्य। तो भगवान श्री कृष्ण आत्म के बारे में इतना अधिक वर्णन करने के बाद अर्जुन जी को कह रहे हैं, कोई तो इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसे इसको आश्चर्य से बताता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इसके विषय में कुछ नहीं समझ पाता। आश्चर्यवत वदति तथा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः, आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। तो अब तक जैसा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया आत्म के विषय में, तो बहुत लोग इसको बहुत आश्चर्य से सुनेंगे। बहुत लोग इसके बारे में सुनने के बाद इसको बहुत ही आश्चर्यजनक रूप के रूप में इसका
इसकी व्याख्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। वदति चैवान्य, और बहुत लोग इसको आश्चर्य से सुनेंगे, और बहुत लोग सुनने के बाद भी, ऐसे अनेक मनुष्य होंगे जो इसके विषय में सुनने के बाद भी वेद न चैव कश्चित श्रुत्वापि एनम, इसको सुनने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो कठोपनिषद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल समान जो श्लोक है, श्रवणयापि बहुभीर यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहो यह न विदुः आश्चर्यवक्तो कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यवस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो बिल्कुल समान, बहुत लोग सुनने का प्रयास करते हैं या सुनते हैं आत्मा के विषय में, परंतु वे न लभ्य, उनको इसके विषय के अंदर कुछ समझ नहीं आता। शृण्वन्तो अपि बहोर यह न विदुः, वे उसको आत्म के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं और इसके बारे में वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, जिन्होंने आत्मा के ज्ञान से लाभ उठाया है, जिन्होंने आत्मज्ञान को समझा है, और वे आत्म परमात्मा व उनके संबंधों को और उनके पृथक पृथक, जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, आत्म तथा परमात्मा दोनों के कार्य भिन्न हैं। आत्म तथा परमात्मा गुणों में, आत्मा अणु आत्मा भी गुणों के अंदर परमात्मा के समान है, परंतु फिर भी उनमें जो है भेद है। जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी देखा, एक जो है वह स्वामी है, एक दाता है और एक ग्रहण करने वाला है, एक अनुमंता सदैव मालिक, और दूसरा जो है वह प्राप्त करने वाला। और अणु आत्मा जो है उसका सदा, परमात्मा जो है वह अनंत है, और अणु आत्मा जो है वह अति सूक्ष्म, अणोरणियान महतो महियान। पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, आत्मा जो है अति सूक्ष्म है और परमात्मा जो है वह अनंत है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं गीता, जिसको गीतोपनिषद, क्योंकि गीता का जो अधिकतर ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण जो वर्णन कर रहे हैं वो अधिकांश उपनिषदों से आया है। और भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता के अंदर परम ज्ञानी, ज्ञान स्वयं, ज्ञान का उद्गम, क्योंकि समस्त चीज़ों का उद्गम जो हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता के अंदर परम ज्ञानी, ज्ञान का उद्गम भी वास्तविकता के अंदर स्वयं परम भगवान परमेश्वर। इसीलिए कई जगह यह कहा जाता है वंदे कृष्णम जगत गुरु। वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सबके गुरु हैं, सबके, इस पूरी सृष्टि के अंदर। और उन्होंने तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, उन्होंने स्वयं, और आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे। और जैसा कि हमें वर्णन श्रीमद् भागवतम व अन्य शास्त्रों से मिलता है, तेने ब्रह्मा हृदय आद्य कवये, उन्होंने इस सृष्टि के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को, इस सृष्टि के परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है आत्मज्ञान प्रदान किया था। तेने ब्रह्मा हृदय से उनको, हृदय रूप में, हृदय के अंदर परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। और उन्होंने हृदय से ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान के विषय में उन्होंने स्वयं उनको जानकारी दी थी। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक कामनाओं की पूर्ति में अधिकांश लोग, हम सब इस संसार के
अधिकांश लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें वास्तविकता के अंदर, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, उनको वास्तविकता के अंदर आत्मज्ञान समझने का अवसर ही नहीं मिलता। आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, जीवन के विषय में, क्या मेरा शरीर के परे कोई अस्तित्व है, क्या मृत्यु मरणोपरांत भी मेरा कोई अस्तित्व रहेगा, क्या इस सृष्टि को, यह सृष्टि अपने आप स्वतः संचालित हो रही है या इसको संचालन करने वाला कोई व्यक्ति है। तो आत्मज्ञान, परमात्मा के ज्ञान के विषय के अंदर, वास्तविकता के अंदर जानने के लिए प्रत्येक मनुष्य को, अधिकांश मनुष्यों को कलयुग के अंदर समय ही नहीं है। हम सब इंद्रिय तृप्ति, अपनी भौतिक इच्छाओं, अपने मन बुद्धि अहंकार व अपने स्थूल व अपने सूक्ष्म इंद्रियों की तृप्ति में इतने व्यस्त हैं कि वास्तविकता के अंदर हमें आत्म को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए वास्तविकता के अंदर किसी भी मनुष्य के पास इस युग के अंदर समय ही नहीं है। और अधिकांश लोग, भगवद गीता जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समस्त उपनिषदों, इसीलिए भगवद गीता को गीतोपनिषद के रूप में भी कहा जाता है। तो भगवद गीता के प्रवक्ता जो है वे स्वयं परम ज्ञानी, सर्वाधिक ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण हैं और जीवों के कल्याण व उद्धार के लिए वे समस्त शास्त्रों व ग्रंथों का सार व निचोड़ अपने उपदेश के रूप में अर्जुन जी को प्रदान कर रहे हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करके और इस ज्ञान को प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के आखिरी अनुच्छेद में लिखा, भगवान श्री कृष्ण को इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म या पिछले जन्मों में प्राचुर्य तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो आत्मज्ञान को समझने का सबसे सरलतम उपाय स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करना, परम प्रमाण, भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है, जो भगवान श्री कृष्ण को परम प्रमाण के रूप में, सर्वाधिक प्रमाण, क्योंकि ज्ञान का उद्गम भी वास्तविकता के अंदर समस्त चीज़ों का, परंतु भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना अथवा परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना वास्तविकता में इतना आसान नहीं है। जिस मनुष्य ने वास्तविकता के अंदर, जिस जीव ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में तपस्या, प्राचुर्य तपस्या की हुई हो, ऐसा मनुष्य ही वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकता है। और कलयुग के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप वास्तविकता के अंदर जो है सच्ची तपस्या है। इसको करने मात्र से, निरंतर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति जो है आत्मज्ञान को समझने के लिए सुकृति अर्जित कर लेता है। तो जैसा कि तात्पर्य के अंदर कठोपनिषद से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि अनेक लोग जो हैं वे आत्मा के विषय में जानने का प्रयास भी करते हैं और वे सत्संग अथवा इसकी व्याख्यान कर रहे अनेक संतों के माध्यम से आत्मा के विषय को
आत्म के विषय, आत्मज्ञान के विषय में समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भौतिक अज्ञानतावश और अल्प ज्ञान के कारण, पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति कभी कभी अणु आत्मा को परमात्मा के समान समझ लेता है और व्यक्ति जो है निर्विशेष दर्शन से भ्रमित हो सकता है। बहुत कम ही मनुष्य होते हैं या बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आत्मा के विषय में पूर्णतया समझा होता है। जो आत्म, अणुआत्म, परमात्मा, उनके संबंध व उनके, जैसा कि स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, पृथक पृथक कार्यों, उनके अलग अलग कार्यों को सही रूप से समझा सके, ऐसे मनुष्य जो है वे बहुत कम हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, परंतु बिना आत्म के विषय में समझे, बिना आत्मज्ञान के प्रत्येक मनुष्य वास्तविकता के अंदर इस भौतिक सृष्टि में अंततः जो है वह उसका दुष्परिणाम, जो व्यक्ति जो आत्मज्ञान को नहीं समझते हैं वे हार, आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो प्रत्येक मनुष्य जीवन के अंत में यह सोचता है कि मैंने जो भी किया वास्तविकता के अंदर वो सब व्यर्थ था। तो आत्मज्ञान के बिना, परमात्म ज्ञान के बिना, आत्मा और परमात्मा को जाने बिना इस संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए प्रत्येक मनुष्य अंत के अंदर जो है वह पराजय ही प्राप्त करता है। इसका दुष्परिणाम, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए आत्म तथा परमात्मा, आत्म का ज्ञान जो है वह अत्यधिक जीवन के अंदर अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसको समझने का आसान मार्ग वास्तविकता के अंदर परम भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश को यथारूप स्वीकार करना ही सबसे सरलतम उपाय है। परंतु यह सबके लिए संभव नहीं है। ऐसा केवल स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त की अहेतुकी कृपा पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो परम भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर रूप में स्वीकार करना, उनको जानना भी वास्तविकता के अंदर केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, उनकी अहेतुकी कृपा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे सदा भगवान के चिंतन, स्मरण और उनके कार्यों, उनके गुणों, उनकी लीलाओं के प्रचार प्रसार में ही आनंदित होते हैं। वह उनका जीवन, वह उनका कोई भगवान के गुणों या भगवान के प्रचार प्रसार से वे कोई भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। और यह आत्म तथा परमात्मा, परमेश्वर को समझना इतना महत्वपूर्ण है कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसके बिना प्रत्येक मनुष्य जो है वह जीवन के अंदर पराजय, प्रत्येक मनुष्य को इसका दुष्परिणाम, जो व्यक्ति आत्म तथा परमात्मा के विषय में नहीं जानता है वो वास्तविकता के अंदर इस संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर, इस भौतिक संघर्षपूर्ण भौतिक जीवन से वास्तविकता में उसको जो है परिणाम स्वरूप उसको पराजय ही हाथ लगती है। इसीलिए ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं।
अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, इसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझा सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जो आत्म के ज्ञान को जिसने आत्म के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन जो है वास्तविकता के अंदर सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म का, जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों के अंदर भी देखा, वास्तविक उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व श्लोक के अंदर भी वर्णन किया। जतस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे। तो पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी जैसा वर्णन किया, जन्म और मरण का जो चक्कर है वह निरंतर चलता रहता है, परंतु वास्तविकता के अंदर इस संघर्षपूर्ण जन्म मरण जरा व्याधि के चक्र से निवृत्त होकर आत्म तथा परमात्मा के संबंध को पुनः स्थापित करना ही वास्तविकता के अंदर मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। जैसा कि सारे शास्त्र व सारे संत महात्मा इसका वर्णन करते हैं, परंतु भौतिक इंद्रिय तृप्त अपने भौतिक मन बुद्धि विवेक को संतुष्ट करने में हम अधिकांश जो जन हैं वो इतने व्यस्त रहते हैं कि वास्तविकता के अंदर आत्म के विषय में हमें चर्चा करने के लिए कभी समय ही नहीं मिलता। और इसका दुष्परिणाम यही होता है कि अंततः जीवन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि जीवन भर उसके द्वारा किए गए भौतिक कार्यों का क्या अर्थ था। वे समस्त जीवन भर का जो उसने संघर्ष किया होता है वह उसे व्यर्थ रूप में, जब व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसको अपने जीवन भर में किया गया जो संघर्ष जो है वो व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि उसने आत्मा तथा परमात्मा के विषय में नहीं समझा होता है। तो उसका मन अत्यंत विचलित और पराजित, प्रत्येक जीव अपने आप को पराजित अवस्था में देख पाता है। और यदि कोई इसको समझ लेता है, किसी तरह से आत्म के विषय को समझ लेता है, तो उसका जीवन जो है वह सफल हो जाता है। और जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि इसे केवल शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण व आत्म के ज्ञान को वास्तविकता के अंदर केवल शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही समझा जा सकता है। तो वास्तविकता के अंदर हम सब लोग वास्तविकता के अंदर अत्यंत भाग्यशाली है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सो वास्तविकता के अंदर हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के तात्पर्यों के प्रवचनों के माध्यम से हमें आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने व समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस मनुष्य शरीर के अंत होने से पहले हम भगवान से अपने शाश्वत संबंध, परम भगवान से अपने शाश्वत संबंध, अपने शाश्वत स्वरूप व अपने शाश्वत कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा को हम दर्शन कर सकें
वह उसको हम जान सकें, समझ सकें, उसे प्राप्त कर सकें। तो बहुत ही भव्य श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य तात्पर्य। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अन्य श्लोकों का अध्ययन व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमद् के सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।